भोग में डूबा युवक रात के 12 बजे थे। कमरे की लाइट बंद थी। मोबाइल की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में अकेला बैठा था शिवान। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा बुझा हुआ, मन अशांत, शरीर कमजोर, लेकिन बाहर से वह स्टाइलिश दिखता था। महंगे कपड़े, इत्र, बालों की सेटिंग, सोशल मीडिया पर नकली मुस्कान। पर अंदर अंदर वह हर दिन टूट रहा था। उसे लगता था यही जिंदगी है। लेकिन हर रात उसके भीतर से एक आवाज आती, क्या तू इसीलिए पैदा हुआ था? संत का वचन। एक दिन गांव में एक संत का सत्संग हुआ। शिवान वहां सिर्फ मजाक में गया था, लेकिन जैसे ही संत ने बोलना शुरू किया, उसका दिल कांप उठा। संत बोले, जिसे आत्मशोधन करना है उसे ब्रह्मचर्य में जलना पड़ेगा। यह शरीर कुछ दिनों बाद लकड़ी में जल जाएगा, फिर किस बात का श्रृंगार? जिस युवक की आंखों में वासना है उसके अंदर का तेज मर चुका है। ये शब्द सीधे शिवान के हृदय में उतर गए। संत आगे बोले, ब्रह्मचारी का चेहरा नहीं चमकता, उसका तेज चमकता है। रबड़ी, रसगुल्ले और स्वादिष्ट भोजन से शक्ति नहीं आती। शक्ति आती है संयम से, प्राणायाम से, तपस्या से। शिवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ वह बाहर से नहीं, अंदर से गंदा हो चुका है। पहला संकल्प। उस रात शिवान घर लौटा। उसने आईने में खुद को देखा। बालों की सेटिंग, महंगे कपड़े, इत्र, लेकिन आत्मा थकी हुई। उसने धीरे से कहा, अब बस। उसने मोबाइल से गंदगी हटाई, फालतू तस्वीरें डिलीट की, सोशल मीडिया बंद कर दिया और पहली बार रात में जमीन पर बैठकर नाम जप किया। लेकिन मन शांत नहीं हुआ। वासना बार बार हमला करती, पुरानी आदतें खींचती, नींद नहीं आती। तब उसे संत की बात याद आई, ब्रह्मचर्य फूलों का रास्ता नहीं, आग का रास्ता है। तपस्या की शुरुआत। अब शिवान रोज सुबह 3 बजे उठता, ठंडे पानी से स्नान, फिर छत पर दंड बैठक। 100, 200, 300, पसीना बहता, शरीर कांपता, लेकिन उसके अंदर एक नई आग जल रही थी। वह प्राणायाम करता, पद्मासन में बैठता, नाम जप करता। धीरे धीरे उसकी आंखों की कमजोरी खत्म होने लगी, चेहरा बदलने लगा, आवाज में गंभीरता आने लगी। अब वह लड़कियों को देखने के लिए गर्दन नहीं घुमाता था, वह आंखें झुकाकर चलता था। दोस्त मजाक उड़ाते, साधु बन गया क्या? लेकिन शिवान मुस्कुराकर चुप रहता, क्योंकि अब उसे दुनिया की नहीं, आत्मा की आवाज सुनाई देने लगी थी। सबसे बड़ा युद्ध। एक रात पुरानी आदतों ने जोरदार हमला किया। मन बोला, बस एक बार। शरीर कांप रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। शिवान तुरंत कमरे से बाहर निकला। आधी रात थी। वह दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचा, ठंडे पानी से मुंह धोया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं हारना नहीं चाहता। उस रात उसने पूरी रात जप किया। सुबह सूरज निकला और पहली बार उसे भीतर शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई गंदगी टूट गई हो। बदलता हुआ तेज। कुछ महीनों बाद लोग शिवान को पहचान नहीं पाए। चेहरा तेजस्वी, आंखें स्थिर, चलने में आत्मविश्वास। अब वह कम बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, रात को भोजन नहीं करता था। उसने स्वाद के पीछे भागना छोड़ दिया। सादा भोजन, व्यायाम, प्राणायाम, नाम जप, यही उसका जीवन बन गया। और सबसे बड़ी बात, अब उसकी आंखों में वासना नहीं, करुणा थी। समाज को संदेश। एक दिन वही शिवान गांव के युवाओं के सामने खड़ा था। उसने कहा, भाइयों, ब्रह्मचर्य कमजोरी नहीं है, यह अंदर की आग है। जो युवक अपनी वासना को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगेंगे। सब शांत होकर सुन रहे थे, क्योंकि उसके शब्दों में किताबों का ज्ञान नहीं, अनुभव की आग थी। अंतिम संदेश। रात को शिवान अकेला बैठा था। आसमान में चांद था, हवा शांत थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे प्रभु, पहले मैं शरीर को सजाता था, अब आत्मा को शुद्ध करना चाहता हूं। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात बहुत समय बाद उसे भीतर भगवान का स्पर्श महसूस हुआ। यह शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मचर्य से जागी आत्मा कभी नहीं मरती। जो युवक अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। तपस्या में जलो ताकि जीवन प्रकाश बन जाए।